हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस्मी मोहम्मद आफाक खान। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि किसी कम अकल से अकल की बात करना उसे तकलीफ देने के बराबर है। और जब कोई इंसान किसी कम अकल और जाहिल से दलील की बुनियाद पर कोई बहस करे और कम अकल के पास आगे से कोई जवाब न हो तो वो गालियां देना शुरू कर देता है। ये नहीं देखता कि बोलने वाला शख्स कौन है, उसका मुकाम क्या है, उसकी दलील क्या है, उसकी वजह क्या है। लेकिन चूंकि बात उसके मिजाज के खिलाफ होती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ गालियां देना ही जायज लगता है और उस पर फख्र भी करता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब और शाहिद खान आफरीदी आजकल खूब गालियों की जद में है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये वही तारिक मसूद साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये तो इमरान खान साहब के खुलेआम सपोर्ट करते हैं और उनकी बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं। अब उन्होंने नसीहतन एक आलिम दीन होने की हैसियत से, पता है कि मुझे नौजवान सुनते हैं, उसकी हैसियत से एक नसीहत कर दी कि भाई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्यारे भाई बहुत सारी बदतमीजी करते हैं, इस बात को मान लेना चाहिए। अब लोग मुझे भी गालियां देंगे, लेकिन आप लोग अभी बच्चे मेरी पुरानी वीडियोस देखें जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ भरी पड़ी हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो ऐसी गंदी गालियां देना शुरू की कि भाई ये भी मरियम नवाज पर फिदा हो चुके हैं, ये बिक चुके हैं, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना चाहिए, शायद अफरीदी का भी हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। क्या है गालियां दे के, अगर कोई आपकी गालियों से वैदा खातमुल जाहिलून क़ालू सलामा, आपको जाहिल कह के सलाम कह के आपके भाई मैं आपसे दूर जा रहा हूं, आप ये समझते हैं कि आपने बहुत बड़ी दुनिया कमा ली, आप ये समझते हैं कि आपने बहुत सारी बहस जीत ली है। एक जाहिल इंसान से अगर कोई बात न करना चाहता हो तो उसमें जाहिल की जीत नहीं है, उसमें उस शख्स की जीत है जो कि उस जाहिल से बगैर बात किए आगे बढ़ गया। अब ये चूंकि उलमा की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, साफियों की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो बदतमीजी को देखता अगर देखें तो उसको रोके। नहीं रोकेंगे तो उनको रात को नींद कैसे आएगी? कोई तो बात करेगा इस पर, कोई तो जाहिलों की गालियां सुनने के लिए तैयार होगा। लेकिन किसी को यह चाहिए कुछ जाहिलों को जगाए भी सही कि भाई आप देखो आप किससे बात कर रहे हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो भी मैं लगा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको शाहिद खान अफरीदी के बारे में बताऊंगा कि लोग किस हद तक गिर चुके हैं। वहां तमीज नहीं होगी, लेकिन कुछ गड़बड़े यूथियों में भी हैं जो तमीज नहीं है। ये पीटीआई के लड़कों में ये मशहूर है कि जहां बदतमीजी होगी नाम उनका आएगा। तो ये सरबरा की जिम्मेदारी होती है कि उसको कंट्रोल करे। अब आपने ये मुफ्ती साहब की वीडियो देख ली, क्या हो गया यार? अगर एक आलिम दीन ने, जो कि आपके लीडर की तारीफें भी करते रहते हैं, अगर एक कोई बात कर दी जो कि सच्ची बात है तो मान लो, सुन लो बात को। क्यों इस हद तक गिर रहे हो? आपको कल को क़यामत में जवाब देना होगा, एक एक कमेंट, एक एक गाली का आपको जवाब देना होगा। अगर कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ गुजरी है तो खामोश हो जाओ। खुद को लोगों को खुद के पीछे लगाने का क्या फायदा होता है? अब शाहिद खान आफरीदी साहब, भाई जिस तरह हम दोस्त यार आपस में बैठते हैं, और ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, इमरान खान के खिलाफ भी बात करेंगे, नवाज शरीफ के खिलाफ भी बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ भी बात करेंगे, कोई ना कोई मजाक कर लेंगे, कोई ना कोई बात कर लेंगे, ये आम बातें। वो भी शुएब अख्तर के साथ किसी मुल्क में गए हुए थे, वहां पर आम बातें व्लॉग में हो रही थी, वहां से किसी ने उठा लिया कि भाई, उसने कहा कि भाई देखो प्लस्तर नहीं उतर रहा, कि अब चला नहीं जा रहा चला ही नहीं जा रहा, प्लस्तर नहीं उतर रहा। अब भाई उसको तो इन्होंने गाली समझना शुरू कर दी कि शायद अफरीदी ने यह कहा कि भाई क्यों प्लस्टर क्यों नहीं उतर रहा। उसके बाद उसने बाकायदा वीडियो अपलोड की और ये कहा कि भाई मैं सच्चा खरा इंसान हूं, अगर आप मुझे कोई बात बोलनी होगी, मैं किसी डरता नहीं हूं, मैं मुंह पे बोल दूंगा वो बात, मुझे नहीं बोलनी थी ये बात, क्यों जबरदस्ती इस बात को जो है मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। फिर लोगों को क्या कमेंट है, देखें जी हमने शाहिद खान अफरीदी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। लानत हो ऐसी जिंदगी पर जो कि किसी सियासी बयान की वजह से आप किसी की बेटियों की तस्वीरें उठाकर एडिट कर रहे हो, बाकायदा उठाई जा रही, उसकी बेटियों की तस्वीरें लगाई जा रही है सोशल मीडिया पर। ये कहाँ की गैरत है, कहाँ का ईमान है, कहाँ की मुसलमानी है, कहाँ से कौम से मोहब्बत है? ये इस तरह अपने हीरोज के साथ आप लोग करते हैं जिसका कोई स्कैंडल ना आया हो, जिसने आपके मुल्क को रोशन किया हो, जो कि एक पठान हो, गैरतमंद हो, एक अच्छे घराने से हो, जिसने अपने बच्चों को पर्दे में रखा हो, अपनी बीवी को पर्दे में रखा हो, बेटियां हैं, अगर सामने आ गई तो उसकी तस्वीरें इस तरह अपलोड की जाएंगी। उसके बाद उसने दोबारा व्लॉग में यह कहा कि भाई पीटीआई वालों को कौन समझाए। अब पीटीआई वालों को यह बात बुरी लगने लग गई कि भाई इसने ये क्यों बोला कि हमें कैसे भाई हाँ, आप लोगों को समझाना मुश्किल है। मेरे कितने व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पीटीआई वाले मेरी बात को मानते हैं, समझते हैं। कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग कहते हैं अफाक भाई आप जो है वो गैर जानिबदारी नहीं है, आप एक तरफा के हो चुके हो, आपको लिफाफे मिलते हैं। मैं ये बातें क्यों सुनता हूं? क्योंकि मेरे को यह लगता है कि मुझे आप लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात हक और सच की होनी चाहिए। यह बात नोट कर लें, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, अगर अब तक आपका दिमाग नहीं घुमा, कोई बाकी दूध के दुले हुए नहीं है।
वो भी महाबदतमीज है, बदतमीज से महाबदतमीज है। मेरी वीडियोज इस पर मौजूद हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोज पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आज आपसे किसी ने यह बात कही, अगर आप खुद बदतमीज नहीं तो बात को अपने आप पर न लें। आप मान ले कि हाँ जी हमारे लोग इस तरह के बहुत सारे बदतमीज हैं। जेयूआई में बहुत से इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि पता नहीं किस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, जो कि ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये तो जेयूआई का ना हो तो बेहतर है। लेकिन इस तरह के लोग हर पार्टी में पाए जाते हैं तो लोग उनकी मुखालफत भी करते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी पार्टी में कुछ कम अकल पाए जाते हैं तो उनकी मुखालफत करें, उनको इनकरेज न करें, उनको डिस्करेज करें, ताकि ये बदतमीजी का तूफान कम हो और सियासत की वजह से किसी की जाती जिंदगी पर जो है वो कीचड़ न उछाला जाए। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं और अब तक आपके मुंह में कोई मोटी गाली नहीं आई मुझे देने के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप सबसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, लेकिन बदतमीज़ी के खिलाफ बात ज़रूर करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।